तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के एक और इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और जैसे कि दोस्तों कल के ब्लॉग में हमने देखा कि अपनी गाड़ी गई थी लोडिंग के लिए करीब 2 दिन पहले। तो किसी कारण से पता नहीं अपनी गाड़ी लोडिंग नहीं हुई। अपनी गाड़ी गई थी 2 दिन पहले शाम को 5 बजे और शाम जी गाड़ी गई थी रात को 2 बजे। तो इनकी गाड़ी लोड होकर बाहर आ गई है पर अपनी अभी तक नहीं आई है। अपना नया लोडिंग मिला था अपन को यहाँ से वेस्ट बंगाल से अपने हरियाणा पलवल का। तो ये वाला पाइप लोड करके लेके आया है। हम जी गाड़ी लोड होकर आ चुकी है, अपनी अभी तक आई नहीं है। लोड तो हो गई है पर अभी क्या है कि उनको पेपर नहीं मिला है भैया को। तो रात को आए थे शाम जी 2 बजे के आसपास और इनके साथ बैठ के मैं आ गया हूँ। वहाँ पे क्या है कि लोडिंग होने के बाद पार्किंग में रुकने नहीं देते गाड़ी को। और अभी क्या है कि हम होटल पे आके रुके थे रात को। तो अभी चलते हैं, खाने का टाइम हो गया। तो खाना खा लेते भैया के लिए वेट कर रहे थे कि भैया आएंगे तभी खाएंगे, पर भैया काफ़ी लेट हो चुका है। तो अपन रोटी खा लेते हैं और भैया आएंगे तब वो अलग खा लेंगे। तो दोस्तों अपना खाना आ चुका है, चना दाल बोला था और रोटी। तो खाना खाते हैं फिर चलते हैं गाड़ी में वापस। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा लिया है, वापस अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। और अभी क्या है कि अगर टाइम से भैया को पेपर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आज क्या है कि अपन को रांची पार करनी है। रांची के पार करते ही क्या है कि एक घाट सेकंड आता है, काफ़ी बड़ा घाट सेकंड है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर देखते हैं अगर टाइम से अपन को भैया को पेपर मिल जाएंगे तो रांची का जो वो घाट सेकंड है उसको पार करना पड़ेगा। और दोस्तों जहाँ पे हमने खाली किया था अपने बांग्लादेश बॉर्डर पे, फिर हम जैसे निकल रहे थे तो क्या कि जिस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने देखा होगा इतनी सारी गाड़ियाँ थी। सो क्या हुआ था कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया। जो पास में श्याम जी गाड़ी के पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी, शायद उन्होंने इसको टच कर दिया, इसको तोड़ दिया था। हम क्या अपनी गाड़ी थोड़ी सी दूर थी तो हम तीनों अपनी गाड़ी के पास ही थे। सो इस कान को यहाँ से तोड़ दिया था, ये पूरा लटक गया था, सुबह देखा था हमने। तो इसलिए यहाँ पे एक पेच लगाया है और यहाँ पे लगाया है और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और ये जो प्लास्टिक का ये पूरा टूट चुका है। तो मतलब अपन को ध्यान नहीं दिया और इन्होंने तोड़ के चले गए। वहाँ उन्होंने बोला भी नहीं कि ये टूट चुका है। वो अपने साइड के थे, अपने राजस्थान साइड के, तो अपन कुछ बोल नहीं सकते इनको। बाकी कोई नहीं, इनको सही कर दिया है। और अभी सामने सुबह से लगे हुए गाड़ी को साफ़ सफाई करने के लिए। अंदर से तो हमने दोनों ने कर दी थी और बाहर से वही कर रहे हैं। तो दोस्तों दोपहर करीब 1 बज चुका है और अभी तक भैया को पेपर नहीं मिले हैं। पता नहीं किसी कारण से अपनी गाड़ी का पेपर में थोड़ा इशू आ रहा है। बाकी जितनी भी गाड़ी गई थी, अपने पीछे से गई थी वो आ चुकी है, अपने से आगे से गई थी वो भी आ चुकी है, साथ में गई थी वो आ गई है, पर अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है, अपनी गाड़ी नहीं आई है। बाकी देखते हैं, बोल तो रहे कि शाम तक दे देंगे, शाम तक नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी चलते हैं। क्या है कि गाड़ी में इतना तेज़ अभी धूप पड़ रहा है बाहर, आप देख सकते हो। सो पूरा गाड़ी ऊपर से तप रहा है। सो बैठा नहीं जा रहा है गाड़ी में। और अपना चार्जर था वो भी ख़राब हो चुका है और दोनों फ़ोन बंद होने वाले हैं। सो होटल पे चलते हैं, चार्ज वगैरह करते हैं फ़ोन को और वापस थोड़ी देर बाद में आते हैं। सो दोस्तों भी होटल में आ चुके हैं और अपने फ़ोन को तो नहीं लगाया, अपने पावर बैंक को चार्ज लगा दिया है। वो चार्ज हो रहा है और चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों शाम के करीब 6 बज चुका है और अभी हम होटल से आ गए हैं, अपने पावर बैंक को चार्ज कर लिया है। बाकी अभी भैया को पेपर मिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट मिले हैं, 6 बज चुका है। तो आज का दिन भी अपना पूरा वेस्ट हो चुका है। अभी हम ज़्यादा सफ़र नहीं निकाल पाएंगे। बॉर्डर क्रॉस करेंगे वेस्ट बंगाल का और मतलब चलेंगे, क्या है कि आगे चलने के बाद थोड़ा सा टेस्ट वगैरह रहता है आगे, तो देखेंगे बॉर्डर पार करने के बाद हम कितना चलते हैं। और भैया अभी आ रहे हैं 14 से 15 किलोमीटर अपन जो फैक्ट्री से आगे आए थे। तो देखते हैं भैया आते ही फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों शाम के करीब 7 बज चुके हैं और फाइनली अब जाके अपनी गाड़ी आ चुकी है। बाकी दोस्तों अभी जो सामान रखे हुए थे अभी भैया भी लेके आ चुके हैं, उनको वापस टूल बॉक्स में जमाते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। सो दोस्तों अभी गाड़ी आते ही पहले सबसे पहले अपने शीशा बना रहे हैं। अभी जब हम चलेंगे तो क्या है कि जब गाड़ी फैक्ट्री में गई थी तो इतनी सारी धूल उड़ती है वहाँ पर। सो काफ़ी अपने ज़्यादा जो शीशे वो गंदे हो चुके हैं, शीशे बनाते हैं और चलते फिर। सो फाइनली दोस्तों सारे शीशे मैंने बना लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। बाकी दोस्तों सच में यार, अगर गाड़ी नहीं लोड होती है और एक जगह खड़ी हो जाती है तो मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मतलब जितनी देर गाड़ी चलती है उतनी देर अच्छी लगती है, रुकने तक ही बस हालत ख़राब हो जाती है। बाकी अभी सारी चीज़ें बना दी हैं और चलते अभी चाय वगैरह पीते एक बार फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी दोस्तों भैया का तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है कि बोल रहे हैं कि अब तो मैं वेस्ट बंगाल साइड में कभी नहीं आऊँगा। यार मतलब वेस्ट बंगाल साइड में क्या होता है कि यहाँ का जो वातावरण है
मतलब इतना ज़्यादा उमस रहती है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी, इतने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और मतलब दिन भर इतनी उमस थी और रात को भी उमस है। तो यहाँ का वातावरण थोड़ा सा सही नहीं है और फैक्ट्री के अंदर तो वो भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अभी चाय वगैरह पी के आ चुके हैं। वैसे तो नहाना था पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अपन को टाइम से जो बॉर्डर था उसको क्रॉस कर लेंगे अपने वेस्ट बंगाल को। यहाँ से अपने 50 किलोमीटर का और रह गया है, फिर ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया वो समाप्त हो जाएगा, अपनी झारखंड में इन हो जाएंगे। उससे पहले क्या कि अपन को डीजल ले लेते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो यहाँ से टंकी फुल कराने लेंगे या देखेंगे, वापस भी पूछ लेंगे कितना क्या लेंगे। तो बाकी चलते अभी यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास पंप है, तो वहाँ से अपन डीजल लेंगे। तो दोस्तों अभी उस होटल से करीब 6 किलोमीटर के आसपास चले थे और अपने सामने HP का पेट्रोल पंप आया है। तो यहाँ से अपनी जो टंकी है उसको फुल करवा लेंगे। शाम जी भी फुल करवा रहे हैं। और वैसे तो दोस्तों अपन को अपने यहाँ से लेंगे तो अपन यूपी तक पहुँच जाएंगे आराम से अपनी गाड़ी। यूपी में जाएगी, यहाँ से थोड़ा सस्ता है, यहाँ से फुल करवा लेंगे, यूपी में पहुँच जाएगी। यूपी से हम फुल नहीं करवाएंगे, हरियाणा में से करवाएंगे, हरियाणा में थोड़ा सा और सस्ता मिलता है। तो अभी देखते हैं अपनी गाड़ी में कितना क्या डीजल आता है। बाकी पूरी गाड़ी गंदी हो चुकी है, फैक्ट्री में गई थी, तो इस साइड वजह से भी पूरा केबिन सारी गंदी हो चुकी है। जब सुबह होगा तो पूरी गाड़ी को सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। और दोस्तों भी देखते हैं कितने का क्या डीजल आता है, कितने लीटर आता है। तो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी में डीजल आ चुका है, टंकी फुल हो चुकी है और 23,020 रुपये का आया था 250 लीटर, तो 50 ही हो गया। बाकी अभी अपनी गाड़ी अच्छा एवरेज दे देगी। अपनी गाड़ी में शायद 25 टन के आसपास वज़न होना चाहिए। भैया से भी पूछेंगे। अभी क्या है कि भैया का इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मेरे से बात भी नहीं कर रहा। सच में बहुत हालत ख़राब हो गई है। बाकी शाम जी की कितने तो 25 टन के आसपास था। अपनी गाड़ी में देखते हैं अभी भैया से पूछते कितना क्या है। तो दोस्तों अभी डीजल वगैरह ले लिया है और भैया और शाम जी गए हैं पेमेंट करवाने के लिए। जैसे ही आ जाएंगे फिर निकल जाएंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। और अपना बॉर्डर यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर के आसपास और रह गया है और फिर हम बॉर्डर क्रॉस करके अपने झारखंड में इन हो जाएंगे। आज वैसे भी पूरा दिन ख़राब हो चुका है अपना, काफ़ी ज़्यादा लेट पेपर मिला था। अब पता नहीं किसी कारण से जो गाड़ियाँ सबसे पहले मतलब भैया के बाद में गई थी वो आ चुकी है, जो साथ में गई थी वो भी आ गई थी और जो मतलब पीछे से गई थी वो भी सारी आ गई है। पर अपना नंबर पता नहीं किसी कारण से अपन को पेपर नहीं मिला और नंबर भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया था। बाकी अभी चलते हैं, भैया आ चुके हैं शायद, तो पेमेंट भी हो गया। अभी चलते हैं और अपने जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों अभी डीजल वगैरह लेके वापस निकल गए अपने सफ़र के लिए। और दोस्तों अपनी गाड़ी में इस बार वज़न है 23 से 24 टन के आसपास है। क्या कि इस बार अपनी गाड़ी में काटा नहीं हुआ है। जो पलवल के लिए फर्स्ट गाड़ी लोड हुई थी उसका काटा करवाया था और उसके हिसाब से मतलब एवरेज के हिसाब से लोड किया है। तो बिल्टी में उसके हिसाब से लिख दिया है 24 टन के आसपास है। बाकी चलने में भी इतना ही लग रहा है और मतलब अच्छा एवरेज दे देगी आराम से 3:20 तक अपने गाड़ी एवरेज निकाल देगी। और अभी वहाँ पर हम जब जो रांची का जो घाट सेकंड आएगा उसमें थोड़ा सा अपन को डाउन मतलब जो अपना एवरेज है वो डाउन हो जाएगा, 280 तक आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पड़ेगी उसमें। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं और बॉर्डर पे पहुँचते हैं। For the rest of my life, just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. सो दोस्तों अभी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सो पार करने के बाद बात करेंगे। तो दोस्तों रात के करीब 10 बजने वाले हैं और फाइनली अब जाके हमने जो वेस्ट बंगाल है उसको क्रॉस कर लिया है और अभी हम झारखंड में इन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम झारखंड में तो इन हो चुके हैं पर अभी अपन को जमशेदपुर पार करने के बाद रुकना पड़ेगा। क्या है कि वैसे तो हम रात भर चलते हैं सुबह 4-5 बजे तक, पर जमशेदपुर पार करने के बाद क्या है कि चढ़ाई स्टार्ट हो जाता है और मतलब इसे जंगली के एरिया आ जाते हैं। सो थोड़ा सा रिक्स वगैरह रहता है, इसी वजह से या तो जमशेदपुर पार करके रुकेंगे और या तो जमशेदपुर पहले से रुकेंगे। दोनों तरफ ही अच्छा होटल आता है, जमशेदपुर पार करने के बाद भी आता है और पहले भी आता है। तो जैसे अपना टाइमिंग रहेगा उस हिसाब से हम रुक जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं, जमशेदपुर भी काफ़ी दूर है, 150 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते अभी अपने आगे का सफ़र निकालते हैं। तो दोस्तों रात के करीब 11 बज चुके हैं और अपन जब से बॉर्डर क्रॉस किया है तब से हम चल ही रहे थे और अभी हम जमशेदपुर से थोड़ा सा पहले हैं, थोड़ा सा तो नहीं 70 किलोमीटर पहले है। सो अभी अपने जवानों को चेक कर लिया है, अभी चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं वापस अपने आगे के सफ़र के लिए। And I don't wanna change
तो दोस्तों भी चाय वगैरह पी के वापस आ गए और अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। अब दोस्तों आपसे मिलेंगे सीधा जहाँ पे हम सोएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों रात के करीब 2 बज चुका है और अभी हम जमशेदपुर टाटानगर पार कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने को, क्या है कि जमशेदपुर तक इतना मतलब डाउन ही डाउन आता है, सो इतना टाइम नहीं लगा। अब सुबह अपन को टाइम लगने वाला क्योंकि यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अभी अपने सामने राजस्थानी होटल ये आई है, सो यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर यहीं पे रुकेंगे आज। तो दोस्तों रात के करीब 2:30 बज चुका है और अभी हम खाना वाना खा के आ चुके हैं और अभी अपनी गाड़ी में आ गए और अभी यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं। सुबह निकलेंगे यहाँ से 7 बजे के आसपास और फिर अपना जो घाट सेक्शन है उसको चढ़ेंगे और देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। कल अपन को बरी क्रॉस करके फिर अपन चलना है, देखते हैं बरी कितनी देर में अपना क्रॉस होता है। बाकी दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।